Assalamualaikum everyone. हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। Why don't we use open tracking instantly? Great question Hamza. अच्छा, open tracking का ना मैं बैक एंड थोड़ा सा समझा दूं ओपन ट्रैकिंग होती किस तरह से है। और ये सिर्फ इंस्टेंटली नहीं, हर जगह पे ओपन ट्रैकिंग होती किस तरह से है। 1 पिक्सल बाय 1 पिक्सल की एक इमेज डलती है आपकी ईमेल में, राइट? वो एम्बेड होती है आपकी ईमेल के अंदर। उस इमेज के पीछे का यूआरएल होता है, और वो यूआरएल बेसिकली करता ये है कि जब जब दफा वो इमेज लोड होती है ना, ठीक है, तो वो काउंटर आ जाता है यूआरएल पे कि यार ये इमेज लोड हुई है। तो अगर वो इमेज लोड हुई इसका मतलब है कि वो ईमेल खुला है। वो करते बेसिकली ये है, जैसे अगर मैं आप सबको ईमेल भेज रहा हूँ ना, तो यूआरएल के आगे लग जाएगा यूटीएम पैरामीटर, जैसे एक सिंपल यूआरएल होगा 8leads.com/tracking/? हमजा हाइफन हसनी, शिराज हाइफन खान, सकलैन हाइफन याकूब, और ऑटोमेटिकली हो जाता है। जब सकलैन को ईमेल जाएगी ना, ठीक है, तो जब वो 1 बाय 1 पिक्सल की इमेज लोड होगी तब वो नोटिफिकेशन आएगा ओपन ट्रैकिंग हुई। अब इसमें दो मसले हैं। पहला मसला, आप प्लेन टेक्स्ट में ईमेल नहीं भेज सकते, आपको इमेज भेजनी पड़ेगी एचटीएमएल में, क्योंकि अब उसमें एक इमेज एम्बेड है, तो वो एचटीएमएल में ईमेल चली गई। यहाँ पे फिशिंग और ईमेल्स और ये सारी जो ईमेल्स होती है ना, वो हमेशा एचटीएमएल में होती है, वो प्लेन टेक्स्ट में नहीं होती है। जो फ्रॉड स्कैम ईमेल्स होती हैं, फिशिंग ईमेल्स होती हैं, वो तो फिशिंग ईमेल्स में सबसे ज्यादा गूगल और माइक्रोसॉफ्ट और जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं वो उनको इमीडिएटली पकड़ते हैं अगर उसमें कोई, और इसमें तो एक हिडन इमेज एम्बेडेड है ना, तो ये तो और ज्यादा कंसर्न की बात है। तो एक तो इसकी वजह से स्पैम में चली जाती है, पहला रीजन ये है। दूसरा इशू क्या है इसमें, वो ये है कि भाई आप कभी भी, जब वो ये यूआरएल लगा हुआ है ना 8leads.com/tracking वाला, ये जो यूआरएल लगा हुआ है, अब ये वाले यूआरएल में आगे के पैरामीटर लग के 10,000 लोगों को ईमेल जा रहा है, इंस्टेंटली अपना यूआरएल लगाता है यहाँ पे। तो जब आप ये भेज रहे हो लोगों को, तो उसमें से अगर किसी एक ने भी स्पैम करना शुरू कर दिया ना विद दैट मैसेज, तो वो स्पैम सबके पास जाएगा। और क्योंकि वो स्पैम, अब वो यूआरएल क्या होगा, गूगल माइक्रोसॉफ्ट ट्रैक कर लेगा यार ये यूआरएल स्पैम के लिए यूज हो रहा है। तो अगर आप जब ओपन ट्रैकिंग करते हो तो आपका ईमेल भी स्पैम में चला जाएगा। तो ये दो रीजन से आप ओपन ट्रैकिंग नहीं करते, कभी भी नहीं करते। इंस्टॉली में जाके आप चेक करेंगे, वहां भी होता है कि रेकमेंडेड है कि ना करो। तीसरा रीजन, ओपन ट्रैकिंग आपको सिर्फ एक चीज बताता है कि आपकी सब्जेक्ट लाइन अच्छी है कि नहीं है। ये 3 रीजन हो गए। चौथा, और अब ये रिसेंट रीजन है जो नई iOS की अपडेट के बाद आया है। मेजोरिटी की लोग, जब हम यूएस की बात करते हैं, आपका एक अच्छा खासा चंक यूजर का है उसका ईमेल उनके फोन्स में सेटअप होता है। एंड्रॉइड फिलहाल नहीं करता, लेकिन आपका जो ईमेल क्लाइंट है ऑन iOS, वो आपकी ईमेल्स को रिव्यू करता है बिफोर यू ओपन, ताकि वो वैलिडेट कर सके वो ईमेल में कोई स्पैम, कोई फिशिंग चीजों को ऐसे तो नहीं है। तो वह आपको इनबॉक्स में लगेगा ईमेल 100 है, लेकिन आपका ईमेल क्लाइंट वो ईमेल खोल के चेक करके वापस 100 कर चुका है। एंड दिस हैपेंस इन माइक्रो सेकेंड्स। तो आपको हमेशा लगेगा यार मेरा ये 100 ईमेल पड़ा हुआ है, लेकिन वो ऑलरेडी खुला हुआ है। तो जो iOS यूजर्स हैं, अगर आप उनको ईमेल भेजते हो तो आपके पास ना फॉल्स ओपन रेट्स बहुत ज्यादा आता है। ठीक है, हमजा, डज दैट आंसर योर क्वेश्चंस? नूर भाई, बस एक क्वेश्चन आता है ज़हन में कि फ्रॉम व्हाट आई अंडरस्टैंड अबाउट योर कंपनी, आप लोग लीड जेन के ऊपर आपका प्राइमरी फोकस है फॉर योर क्लाइंट्स, राइट? अब जब आप लीड जेन भी कर रहे हैं तो ऑब्वियसली दे माइट कॉन्ट्रैक्ट रीचिंग आउट टू दोज लीड्स ऑन देयर बिहाफ टू यू एज वेल। तो केपीआईज की जब बात आती है तो एक आपका बड़ा बेसिक्स है जो केपीआई के भाई रिस्पांस कितना आ रहा है। फॉर देखो, एग्जांपल दो चीजें ट्रैक होती हैं, और हाँ। ये इंडस्ट्री में हर कोई इसी तरह से चलता है। एक होता है रिप्लाई रेट। अब रिप्लाई रेट चेक कर लेते हो ताकि पता चले कि यार मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर सही है कि नहीं है। दूसरी चीज जो आप ट्रैक करते हो, व्हिच इज वेरी वेरी क्रिटिकल, इज ये पॉजिटिव रिप्लाईज कितने आ रहे हैं, ओवरऑल पॉजिटिव और पॉजिटिव रिप्लाईज कितने। बस ओपन रेट एक नॉवेल्टी मैट्रिक है। तो मतलब क्लाइंट्स की भी जनरली ओपन रेट एज अ मेट्रिक इतनी ज्यादा वैल्यू नहीं, मतलब यार जो कहते हैं उनको बोलते हैं कि अच्छा यार मैंने आपके ना 100 ईमेल भेजे, मैंने 90 खुलवा दिए, उससे आपको पैसे कैसे मिल रहे? ओके, मैंने 90 ईमेल खुलवा दिए 100 में से, राइट? हाउ डज दैट पुट मनी इन योर पॉकेट? पॉजिटिव रिप्लाई आता है तब पैसा आएगा ना जेब में। लेट अस फोकस ऑन दैट। ओपन रेट ट्रैक करना पॉजिटिव रिप्लाईज को कम कर देता है, क्योंकि जो अच्छे ईमेल्स हैं वो भी स्पैम में जाना शुरू हो जाएंगे। और अब लोग थोड़े से एजुकेटेड आते हैं, मतलब इस तरह की नहीं, हमारे स्पेस में नहीं डरते। ये ईमेल ट्रैकिंग, ओपन रेट्स वाली चीजें लोग करते हैं ज्यादातर जब आप चला रहे हो ट्रांजैक्शन ईमेल्स,
या न्यूज़लेटर वाली ईमेल चला रहे हो या मेलचिम वगैरह के थ्रू ईमेल चला रहे हो, वहां लोगों को होता है यार हाँ क्योंकि ये तो उन्होंने ऑप्ट इन किया हुआ है ना, तो यहाँ तो हम ट्रैक करें ओपन रेट क्या है, और वो ईमेल जाता ही HTML में, प्लेन टेक्स्ट तो नहीं होता, तो वहां पे इट मेक्स सेंस टू ट्रैक ओपन रेट्स, नॉट इन आर कोल्ड में नहीं. अच्छा Ramla, I have a question from Shiraz. After that, I'll take your question. Meanwhile, let me see if you have typed your question over here or not. You can just type your question over in the chat, all of you, and I'll take it. For potential clients, what's ideal ICP for hiring an email marketing agency or email marketing guy? आपका क्वेश्चन है शिराज, मैं दो हिस्सों में तोड़ता हूँ. पहला तो दूसरा आया करता हूँ, यूरोपियन यूनियन. यार EU में ना बहुत सी जगहों पे. No, it's end user, not European Union. End user, the short form है. Okay. Yeah. Okay. I thought यूरोपियन यूनियन, तो मैं जरा GDPR की तरफ जा रहा था. खैर, क्योंकि वो भी एक डिबेट है. Right. अच्छा यार, ईमेल मार्केटर ना, अब देखो डिपेंड करता है क्यों चाहिए. लोग ज्यादातर ना ईमेल मार्केटर नहीं आते, लोग कहते हैं मुझे वो लीड दे दे. तुम समझो, तुम सर्विस ना बेचो, तुम एंड रिजल्ट बेचो. हम भी सर्विस नहीं बेचते, हम एंड रिजल्ट बेचते. हम हमारा होता है यार, हम लीडे ला के दें, अब जैसे भी ला के दें. सकलैन खुद सैन फ्रांसिस्को होर के जाए, सेस्टर केविन अटेंड करे और आपका कार्ड और फ्लायर बांटे और वहां से लीडे आ जाए, या मैं बैठ के कोल्ड कॉलिंग करूं या फहद बैठ के ईमेल कर दे, डजंट मैटर. तो वी ऑलवेज फोकस ऑन दैट पार्ट के एंड गोल क्या है, जर्नी हम फिगर आउट करते हैं. अच्छा, फिर हम उसको बता देंगे हमारा मेथड ही है, ताकि ऐसा ना हो कि हम और वो क्लाइंट ना सेम जगह पे काम करें. लेकिन एग्जैक्टली कोल्ड ईमेल मार्केटर को बंदा ढूंढने आ रहा है मार्केट में, तो दे आर नॉट लुकिंग फॉर गुड टैलेंट. दे आर लुकिंग फॉर के यार मुझे, मेरे दिमाग में मुझे सब पता है, मुझे मुझे ये स्ट्रेटजी रन करनी, मुझे बंदा को स्ट्रेटजी रन कर दे. तो वो ना बिल्कुल VA हायर करेगा, वो एजेंसी या ईमेल मार्केटर हायर नहीं करेगा. और ICP यार देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि कोई नीश पकड़ो. You can technically send emails on behalf of everyone on the planet. आप मेरे behalf पे भी emails भेज सकते हो, अपने behalf पे भी भेज सकते हो, बट कोई नीश पकड़ो कि हम इनके लिए काम करते हैं. We do email marketing for cyber security businesses. We do email marketing for health and fitness businesses. We run transactional, we run promotional emails for gyms. कोई एक नीश पकड़ो और उसमें खेलो. You'll always have a better client retention rate. You'll have lower churn. और आपका सर्विस प्रोडक्टाइज हो जाएगी अगर आप कोई नीश पकड़ोगे. मैं आगे जाके we'll have a discussion on what a productized service looks like. But yeah, I hope that answers. अच्छा, when I was setting up Apollo email campaign, it wouldn't let me move forward without setting up open tracking apart. हाँ तो Apollo देखें पागल है. I cannot say this in a less harsher words. 2025 चल रहा है, अपोलो ने YouTube पे एक वीडियो डाली है जिसमें अपोलो कह रहा है कि ओपन के हम एक ऐसी ईमेल बनाएंगे जिसमें हमारा 50% ओपन ट्रैकिंग हो. एवरीवन वर्थ देयर सॉल इन ईमेल मार्केटिंग नोज ओपन ट्रैकिंग एक स्कैम है, कोई जरूरत नहीं है. देयर इज अ रीजन व्हाई अपोलो पता है क्या था. ये वो जो अच्छी सी लाइन है ना कि you either die a hero or you live long enough to become a villain, right? Maybe I'm butchering that line from the Batman trilogy, but that's exactly what it is. यही हुआ है अपोलो के साथ. अपोलो was the ultimate answer to Zoom Info. Then Apollo raised a ridiculous series of rounds and Apollo became sales tech की space में Apollo became the fastest unicorn ever. मतलब उतना तेज सेल्स टेक में कभी भी किसी ने यूनिकॉर्न नहीं बनाया था. और ऑब्वियसली फोक्स बेस्ड आउट ऑफ इंडिया, तो बहुत बड़ी बात है. एंड दे वर insanely good compared to Zoom Info, प्राइसिंग के लिहाज से, हर लिहाज से. फिर अपोलो वांटेड टू बिकम द एवरीथिंग ऐप. अच्छा, हम ईमेल भी हमारे एंड से ही भेज दें, वेबसाइट ट्रैकिंग भी हमारे एंड से ही कर लें, फिर सारी चीजें हमारे एंड से ही कर लें. तो उन्होंने क्या किया, दे ट्राई टू बिकम आउटरीच एंड सेल्स लॉफ्ट. तो मतलब कौवा चला हंस की चाल चलना और अपनी भी भूल गया, वो वाला ऐसा वो है अपोलो. सो एवरीथिंग अपोलो सेज ना, रूल ऑफ थंब इज कि अपोलो जो कह रहे हैं ना आपको करना चाहिए, आप हमेशा उसको उल्टा करो. यू आर बेटर ऑफ बीइंग मोर सक्सेसफुल इन दैट वे. Osama reads, okay, we use Instantly for email sequencing. Is there a tool similar to run message sequencing on LinkedIn? बहुत है यार. Heyrich है, Prosp है, काफी टूल्स है. Heyrich फिलहाल इस स्पेस में LinkedIn DMs में सबसे बड़ा टूल है. फिर लग्रोथ मशीन है, लग्रोथ मशीन बहुत अच्छा है, Prosp बहुत अच्छा है, काफी टूल्स है. फैंटम बस्टर नमला मैं रेकमेंड नहीं करता. उसके 2-3 रीजन है. पहला ये है कि वो डायरेक्टली आपके ब्राउजर की कुकीज उठा के भेजता है, राइट, मैसेजेस. तो काफी अनसेफ है. लिंक्डइन फौरन पकड़ लेता है ऑटोमेशन, और अकाउंट बंद होने के चांसेस बहुत ज्यादा है.
तो मैं मैसेजेस भेजने के लिए फैंटम बस्टर को रेकमेंड नहीं करूंगा। आई वुड रेकमेंड समथिंग सेफर, हे रीच, प्रॉस, लग्रोथ मशीन, बहुत है। मेरे हिसाब से लग्रोथ मशीन सबसे ज्यादा सेफ है क्योंकि वो एक डेस्कटॉप ऐप है। या सो नहीं, फैंटम तो मैं मैसेज के लिए तो बिल्कुल भी नहीं रेकमेंड। एनी मोर क्वेश्चन गाइस? यार टाइप कर दो क्वेश्चन, या अगर टाइप करने में सुस्ती आ रही है मैं ले लेता हूँ। जी हमजा बताइए, हमजा हसनी, यू हैव अ क्वेश्चन हमजा? अच्छा नुरुद्दीन भाई, एक CRM है कॉल्ड GHL, राइट, गो हाई लेवल। अच्छा, अब इट्स लाइक एन ऑल इन वन टूल। आप सीक्वेंसिंग, आउटरीच, एवरीथिंग आप सब उस पे कर सकते हो। अब उसके अंदर क्या है कि व्हेन यू आर टॉकिंग टू एनीबॉडी, अ क्लाइंट, अ टीममेट, व्हाटएवर, तो आप उसके अंदर भले टेक्स्ट भेजो, आप उसके अंदर इंस्टाग्राम DM भेजें, आप उसके अंदर ईमेल भेजें, यू कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स थ्रू वन चैट बॉक्स, राइट? और जो भी आप भेजते हैं, इट ऑलवेज गिव्स यू सॉर्ट ऑफ लाइक अ व्हाट्सएप ब्लूटिक फंक्शन, कि अगर ईमेल ओपन होती है तो ओपन वो, ट्रैकिंग कर रहे हैं ना। अच्छा ठीक है, बट गो हाई लेवल इज अ गुड प्लेटफॉर्म, मैंने उसकी काफी तारीफें सुनी। ड्रॉबैक ये है कि यार आप उसको ना क्लाइंट कम्युनिकेशन के लिए ना, जो आपके वार्म लीड्स हैं या ऑप्टिन्स हैं, उनके लिए आइडियल है। ओके हम फिलहाल बात करें कंप्लीट कोल्ड, ओके उसके लिए मैं रेकमेंड नहीं करूंगा। अगर आपके पास वार्म लीड्स हैं, आपने कोई वेबिनार किया, उसके अटेंडीज की लिस्ट है आपके पास, आपने लिंक्डइन पे कोई लीड मैग्नेट डाली, लीड मैग्नेट लोगों ने मांगी, उनको आपने स्क्रैप कर लिया, नाउ यू हैव वार्म इंट्रो विद देम, फिर खेल लो। जैसे हम बाज़ दफा क्या करते हैं, हम लीड मैग्नेट बनाते हैं, टेलीफॉर्म पे डालते हैं, टेलीफॉर्म से उसका ईमेल वगैरह मिल जाता है। मैं सिंपल एक ऑटोमेशन बिल्ड कर दूं, जो टेलीफॉर्म में जो सारा डेटा आ रहा है वो सारा गोहा लेवल में एज अ कॉन्टैक्ट चला जाए। फिर वो गोहा लेवल से आप उसको रीच आउट करते रहो, अप्रोच करते रहो, वो आईडी वो बेस्ट सिचुएशन, राइट? लेकिन प्योरली कोल्ड आउटरीच के लिए ना, एज ऑफ राइट नाउ टॉप पे इंस्टेंटली और स्मार्ट लीड है। अगर एक मल्टी चैनल टूल चाहिए तो लेमलिस्ट है, देयर इज नो फोर्थ वन। So I'm guessing that in summary, the right, it doesn't matter what tool you're using, it's all about context. कि अगर warm lead है तो whatever you're using, open और tracking मैं होना, थोड़ा सा आपको कोई मतलब टॉप ऑफ द फनल कॉन्ट्रैक्ट हमने भेज दिया, वो आपके फनल में है वो नहीं, ठीक है? फिर गो हाई लेवल पे खेलो, मल्टी चैनल करो, सब सारी चीजें करो, खेलो उस पर। प्योरली कोल्ड के लिए ना यू नीड समथिंग लाइक इंस्टेंटली। thank you. ठीक है, या सामा, यू हैड अ फॉलो अप क्वेश्चन? एनीथिंग एल्स गाइस? इसके दो रीजन है, या तो आप लोगों को सब पता है और आप लोगों को अगर सारी चीजें आती है तो मैं जमाल को बोलता हूँ सबको ऑफर लेटर दे दे अभी, क्योंकि टेक्निकली आप लोगों को सब आता है, या आप लोग पूछ नहीं रहे, कुछ समझ में नहीं आया। ठीक है, दो दो रीजन हो सकते हैं, या तो सब पता चल गया या कुछ समझ में नहीं आया। अब दोनों में से क्या सिचुएशन है? कुछ समझ में नहीं आया, टेंशन नहीं है, वी आर स्टिल फिगरिंग आउट हाउ टू डू दिस आवरसेल्व्स एज वेल। जरूरत पड़ी ओवर द वीकेंड ईद पे 3-4 और इनफॉर्मल सेशंस लगा दें, इफ यू गाइस आर अप फॉर। What industries do you typically engage I with did through post it a, I leads? did post a question. इंडस्ट्रीज कासिम, मुझे ज्यादातर सक्सेस मिली है विद SaaS बिजनेसेस। देखिए मेरा इंडस्ट्री ज्यादा होता है कि ऑफर तगड़ी हो, सोशल प्रूफ अच्छा हो। ज्यादा लोगों का ये होता है ना कि मैं क्लाइंट्स, मुझे वो क्लाइंट्स नहीं चाहिए जो कहते हैं कि यार हम ना चाह रहे हैं बस हम ईमेल भेजें और बंदा फौरन कॉल पे आ जाए। मुश्किल है करना until unless you have a solid offer। हम एक कैंपेन चला रहे हैं, टेक्निकली मैं कैंपेन चला रहा हूँ फिलहाल सकलाइन के लिए, क्योंकि वो जो बिजनेस मॉडल है उसमें सकलाइन इज ही इज मोर इन्वॉल्व देन आई एम अभी के लिए। तो टेक्निकली समझो कि मैं मार्केटर हूँ, मैं सकलाइन के लिए वही मैं चला रहा हूँ। अब उसमें मेरे पास ऑफर और मैसेजिंग उस तरह की है कि मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ यार कॉल पे आ जाओ, विच इज अ वेरी रेयर कमोडिटी। 95% बिजनेसेस के पास उस तरह की ऑफर या उस तरह की मैसेजिंग या उस तरह की चीज नहीं होती, तो डायरेक्टली बोल सके आप कॉल पे आ जाओ। तो उसमें यू नीड टू प्ले अ लॉन्गर गेम, कुछ टॉप ऑफ द फनल एसेट उनको दो, कुछ दो उनको जिसके वो आप वो वैल्यू, कोई वैल्यूएबल एसेट उनको फ्री में दो, फनल में उनको लेके आओ।
फिर उनको नर्चर करो, फिर कॉल की तरफ जाओ। सोशल प्रूफ तगड़ा होना चाहिए। तो ये सारी चीजें मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में। आई वुड से SaaS, but I have a bunch of clients outside SaaS as well, and my priority is always कि यार सोशल प्रूफ बिजनेस के पास तगड़ा होना चाहिए और ऑफर मजेदार बना सके। जी सामा। I have like a very small win to share with you guys using Play. So आज मैंने क्या किया अपने like Amazon से related एक सब niche मैंने ढूंढी, wholesale food and beverages। अब उसके मैंने कुछ people निकाले, C-suite and presidents etc। उसकी मैंने वीडियो लाइक लिंक्डइन पे डाल दी। वो तकरीबन 807 लोग थे। सैन फ्रांसिस्को एंड मियामी के अंदर 51 से लेके 200 एम्प्लॉयज तक की उनकी कंपनी रेंज थी। तो वहां से मुझे एक प्रीवियस एम्प्लॉय का मुझे मैसेज आया कि ब्रो कि अगर तुमने काम करना है स्मार्ट लीड्स की तरफ, लीड जनरेट करना है, तो मुझे बताना। और मैंने उसको थोड़ा सा बताया कि मैं अभी खुद सीख रहा हूँ, तो टेक्निकली बस ये बताना था कि क्ले की बेस लेवल समझ में आ गए और उसको मुझे थोड़ा सा यूज करना आ गया। आगे एनरिचमेंट का प्रोसेस That's जो good यार, है वो पोस्ट मैंने देखा वो तुम्हारा, वो अच्छा, इट्स अ गुड लीड मैग्नेट। यस। तो फिर आगे का मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट स्टार्टिंग फेज समझ आ गई। गुड यार, थोड़ा टाइम आ जाए, इतना मुश्किल नहीं है, ट्रस्ट मी यार। ये काफी इजी है, ये इजीली हम खेल सकते हैं इसमें। दिस नॉट अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू क्रैक। वो मतलब आई एम वेरी प्रीटी कॉन्फिडेंट के ईद के बाद हम एक आधे और सेशन लगाएंगे and you guys will have a very good handle over this. Any more questions? Yes, Azam. Okay. Let me just take your question. Okay, what do you mean when you say social group? यार social proof से मुराद ये है कि टेस्टिमोनियल्स हो, केस स्टडीज वेरीफाइबल हो, पब्लिकली क्लेम कर सके हमने इसके साथ काम किया हुआ है, राइट? रिजल्ट्स शो कर सकें, आप दिखा सकोगे यार दिस इज व्हाट यू डिलीवर्ड। इसको सोशल प्रूफ बोलते हैं। ये सॉलिड होना जरूरी है। अगर आप कहते हो कि मुझे डायरेक्टली कॉल पे आना है, देन यू नीड टू बी एबल टू शोकेस दिस, ताकि वो कोई बंदा सामने आपको अपने 30 मिनट क्यों देगा ना, मैं भी नहीं दूंगा अब तक। आई एम नोबडी। लेकिन मेरे हिसाब से भी मेरे टाइम की इतनी वैल्यू है कि मैं भी 30 मिनट किसी को नहीं दूंगा। अच्छा, इसका फिर फॉलोअप क्वेश्चन आता है कि आप सोशल प्रूफ तकड़ा करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हो शुरू में? यार दो तरीके होते हैं। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट करो फिर आपको सोशल प्रूफ नहीं होगा, ठीक है? तो फिर आप अपनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज दिखाओ, कोई ऐसी चीज दो जो इंतहाई वैल्यूबल है प्रोस्पेक्ट के लिए और उसको फ्री में दो। तो ये 4-5 चीजें होती हैं जिसमें आप दिखाते हो कि यार मुझे काम आता है। सोशल प्रूफ बेसिकली का रीजन क्या है? आप यही बताना चाह रहे हो ना यार कि आई नो दिस, हमें काम करना आता है, हमने किया हुआ है दूसरों के लिए। दैट्स इट। तो ये 3-4 अगर या तो दिखा दो कि यार देखो ये 5 लोग रहे हु आर विलिंग टू वाउच फॉर मी, राइट? अगर मेरे पास तो 5 बंदे नहीं है, देन आई कैन से यार आई बिल्ड दिस फॉर यू, समझ में आता है तो लेट मी नो। वो भी नहीं है तो फिर तो अपनी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज दिखाओ using content on LinkedIn, other means. Just really showcase why are you an absolute beast at it. Okay. So, do you have any example on as a case study on how you gathered social proof when you were starting 8 leads? नहीं था यार, we just started creating content. Social proof तो Okay. शुरू में नहीं था। We just started creating a ton of content on everything. कि यार ईमेल इस तरह की होनी चाहिए, ये अच्छा तरीका है, लोगों को समझ में ऐसा यार इसको काम आता होगा, टेस्ट करते हैं। दूसरी चीज, we offered risk free trials। अब तो नहीं करते, we were like यार रिजल्ट्स आए तब पैसे देना। So we did a lot of that kind of stuff. अच्छा, थोड़ा सा ना सोशल प्रूफ आई टेल यू, रिमोट ट्रिप्स के केस में हम लोगों को किस तरह शुरू में मिला था। तो अगर आप बिल्कुल ही नए हो ना, आप जिस तरह हम स्टाफ ऑगमेंटेशन करने लगे हैं, सही है, बट नाइदर नूर नोर आई वी हैड एक्सपीरियंस विद स्टाफ ऑगमेंटेशन, सही है। तो अब सोशल प्रूफ उस तरह नहीं है हमारा, राइट? हमने क्या किया था, अब इस तरह के केसेस में ना आप आइडियली, पहले तो बात है, आप कोल्ड आउटरीच एकदम नहीं करते। आप शुरू में जब भी आप बिजनेस अपना स्टार्ट कर रहे हो, यू स्टार्ट विद वार्म आउटरीच, यू रीच आउट टू पीपल दैट यू नो, या जिनको आपको है कि यार इनको शायद मेरी सर्विस की जरूरत होगी। तो मैंने अपनी पिछली जॉब से, जहाँ पे मैं काम कर रहा था अनलॉक एआई में, वहां पे बिजनेस ओनर्स थे, मैंने स्टार्ट ही उनके साथ किया। बिकॉज दे न्यू मी फ्रॉम अनलॉक एआई, ठीक है। मैंने उनको कहा कि यार ठीक है, यू नो
we had a word when we were at Unlock AI, just started something new, wanted to know if you're interested in, you know, such and such services. तो वहां से हमारी जो शुरू की 4 5 6 जो क्लाइंट्स हमें मिले ना, वो हमें वहां से मिले थे, ठीक है। तो वो जब आपको मिलते हैं, then you service them to the best of your abilities. जब उनको सर्विस कर लिया है, अच्छा, अब उनके साथ एक रेपो बिल्डिंग होगी है, सर्विस अच्छी दे दी है, देन यू आस्क देम फॉर रेफरल्स, यू आस्क देम फॉर टेस्टिमोनियल्स, और वो फिर आपका एक सोशल प्रूफ बन जाता है। तो दिस इज जस्ट देखो, वन यू स्टार्ट। पहली चीज तो व्हाट आई वुड वेरी स्ट्रांगली से इज कि जब काम शुरू कर रहे हो ना, तो सोचो ही नहीं इस बारे में कि हम प्रायोरिटी पैसा कमाना शुरू, काफी ऑक्सीमोरॉनिश बात लगेगी कि हम काम करते हैं ताकि हम पैसा कमा सकें। Whenever you're starting something fresh ना, उस टाइम पे पैसा should not be the priority. उस टाइम पे the focus needs to be कि यार हम सर्विस तगड़ी दे दें इनको, राइट, और इनसे ना किसी तरह से टेस्टिमोनियल या रेफरल उठा लें। हमने खुद हमने रिमोट ट्रिप्स की शुरू की 3 प्लेसमेंट्स, हमने कोई पैसा नहीं बनाया था। हाँ, we made zero money. हमने कहा बस टॉप रिसोर्स है, दे दो। रिसोर्स को भी ज्यादा पैसे चाहिए थे, क्लाइंट की भी रिक्वायरमेंट कम थी, बस दोनों को मैच करवा दिया। मतलब अगर टेक्निकली मैं अगर प्योरली फ्रॉम अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव बात बताऊं तो वी एक्चुअली, क्योंकि उसमें हमारा टाइम लगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट लगी, उस पे हम लोगों ने सर्विस मतलब एडिशनल सपोर्ट भी ज्यादा दिया है, और हमने चार्ज ब्रेक इवन किया था, मतलब जो रिसोर्स को हम दे रहे थे हमने एग्जैक्टली वही क्लाइंट को बिल किया। तो in terms of money in money out we were balanced. In terms of our efforts, which were insanely lot, we were very much invested in those projects. तो technically देखा जाए तो हमने तो ठीक ठाक लॉस किया, but it was so much worth it. Okay, thank you for sharing that. That was very insightful. जी कासम। अच्छा, मैंने एक क्वेश्चन पूछा था, so which started with following up on my previous question chat में. So I noticed नूर ने उसे skip कर दिया. He moved to Azam. So that shows me so कि sorry यार कासम। नहीं, No, I'm just mentioning a point कि हमारे follow-ups में the starting line होती है following up on my previous email. तो यहाँ पे मुझे एक मतलब आइडिया मिला कि वो इस तरह इग्नोर हो सकती है। यार नहीं, अच्छा मैं यूजुअली क्या करता हूँ ना, मैं फॉलो अप ईमेल्स मैं कभी भी नहीं भेजता इस तरह से। तो फॉलो अप ईमेल का यूजुअल मतलब ये होता है ना कि आपने एक ईमेल भेजा, आप उसी थ्रेड में आप मजीद ईमेल भेजे चले जाते हैं। A lot of people do that. अच्छा, इस पे ना मेरे पास कोई साइंटिफिक रीजनिंग नहीं है, बट आई जस्ट प्रेफर नॉट टू डू दैट, क्योंकि मुझे पता है यार वो एंगल मजेदार नहीं था, इसलिए मुझे पहले रिप्लाई नहीं आया। तो मैं नया सब्जेक्ट लाइन और नई चीज बना के अगला मैसेज भेजू। मेरे जितने भी सीक्वेंसेस होते हैं उसमें एक सब्जेक्ट लाइन के अंदर 3 ईमेल्स नहीं आ रहे होते, 3 अलग अलग ईमेल्स आते हैं 3 अलग अलग सब्जेक्ट लाइन के साथ। And how often do you change the outreach channel? For example, अगर आप ये email से कर रहे हैं, it is not working for a couple of tries, तो आप LinkedIn पे switch कर देंगे, या even calls पे? यार मैं कॉलिंग तभी करता हूँ जब मुझे लगे कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोस्पेक्ट, अदरवाइज आई डोंट डू दैट। अगेन दिस इज जस्ट प्योरली फॉर माय बिजनेस मॉडल, राइट। मतलब डिपेंड करता है आपका करंटली कितनी शिद्दत से आपको अपना नेक्स्ट क्लाइंट चाहिए। I've been in a zone where I was calling like a madman, maxing out on my LinkedIn connection request every single day. तो वो सारा काम भी किया हुआ है। Right now we have a system in place, demand supply अच्छी maintained है, तो we're good, right? तो हम ज्यादातर aggressively नहीं करते, लेकिन multi channel is always better. अगर कर सकते हो हमेशा करो, by default better results आएंगे। मल्टी चैनल में आपने फिगर आउट करना होता है। यूजुअली अगर मल्टी चैनल कर रहे हो तो उसमें देखो दो चीजें देखनी होती हैं। पहले तो देखो कि बंदा एक्टिव लिंक्डइन में है कि नहीं। अगर बंदा लिंक्डइन पे एक्टिव है तो फिर लिंक्डइन से शुरू करो, फिर ईमेल और कॉल को इन्वॉल्व करो। लिंक्डइन में एक्टिव नहीं है तो ईमेल से शुरू करो, कॉल करो, फिर एंड में लिंक्डइन पे आओ। Why in that specific order? तो लिंक्डइन पे एक्टिव है तो फिर सबसे पहले तो लिंक्डइन पे रीच आउट करना चाहिए, क्योंकि लिंक्डइन पे आप सिर्फ अपनी मैसेजिंग नहीं, अपना पूरा ब्रांड दिखा सकते हो उसको। वो आपका कंटेंट देख सकता है, हर चीजें देख सकता है, तो उसकी अडॉप्शन काफी अच्छी होती है। फिर ईमेल पे जाओ एंड पुट फोन टुवर्ड्स द एंड, राइट। ठीक है। अगर वो बंदा लिंक्डइन पे एक्टिव नहीं है देन स्टार्ट विद ईमेल, फॉलो अप विद द कॉल, और लिंक्डइन में एंड पे जाके लिंक्डइन में यूजुअली ज्यादा देख नहीं रहा ना, फिर वो कहाँ ज्यादा एक्टिव है।
जहां प्रोबेबिलिटी ज्यादा अच्छी है कि आप उसको ग्रैब कर सको एंड शोकेस योर इफेक्टिवनेस एज इजीली एज पॉसिबल, तो उस बेसिस पे आप प्रायोरिटाइज करते हैं। So it just depends on like the sort of person that you're targeting. So if they're like really active on LinkedIn, we should target them on LinkedIn first. If they're not active on LinkedIn, our best bet would probably be email, right? 100%। ठीक है, इसमें मैंने क्वेश्चन भी पूछा था चैट पे, how do you have a set criteria or like a checklist for an ICP? Like आप वो कैसे determine करते हो कि आपके business की ICP क्या है? यार ये ना एक ICP ना आपका प्रोडक्ट मार्केट फिट और इट्स अ मार्केट फिट में ना 4-5 चीजें आती हैं। प्रोडक्ट मार्केट फिट होता है, मैसेज मार्केट फिट होता है, ऑडियंस मार्केट फिट होता है, काफी चीजें होती हैं। आप आराम से बता देंगे, मैं नोट्स ले नहीं नहीं जमाल हम नोट टेकर है ना इस मीटिंग में? Yep. हाँ तो बस सबको सबको भेज देंगे। Yes. but it's like easier for me to like learn along. मेरा हाँ हाँ हाँ, श्योर ओके। तो मार्केट फिट से मुराद ये होती है कि आप ये फिगर आउट करना चाहते हो, सबसे पहले आ जाता है प्रोडक्ट मार्केट फिट कि आपका जो, आई एम सो सॉरी गाइस, I'll try to speak in a more civilized manner। अच्छा, मार्केट फिट में ना 5-6 चीजें आती हैं। पहला तो ये आ जाता है कि प्रोडक्ट मार्केट फिट, कि आपका जो प्रोडक्ट, ये ज्यादातर SaaS या टेक्निकल प्रोडक्ट्स के लिए अप्लाई करता है, कि आपका जो प्रोडक्ट है राइट, और आप जिसको बेचना चाह रहे हो वहां डिमांड है कि नहीं है, कोई एक मार्केट में गैप है जो आप फुलफिल कर रहे हो कि नहीं कर रहे, एंड इज द मार्केट ओपन टू अडॉप्टिंग योर प्रोडक्ट। मैं इसकी एग्जांपल दे रहा हूं, जैसे द फर्स्ट पर्सन टू इन्वेंट एस्केलेटर्स, राइट। अब भाई स्टेयर केसेस तो चल रहे थे ना कई 100 सालों से, पीपल हैड अ मींस टू गो फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। तो जो बंदा पहले एस्केलेटर लेके आया ना, तो उसका डायरेक्ट कंपटीशन था स्टेयर केसेस। उसका ये था कि यार मैं कन्वीनियंस बिजनेस में हूं, आई एम मेकिंग इट कन्वीनियंट फॉर पीपल टू गो फ्रॉम ग्राउंड फ्लोर टू फर्स्ट फ्लोर। क्या उस कन्वीनियंस के लिए लोग मुझे 5 गुना ज्यादा पैसे देंगे कि नहीं देंगे? दैट वाज हिज क्वेश्चन, दैट वाज द प्रॉब्लम स्टेटमेंट, दैट इज व्हाट पीपल वांटेड टू फिक्स। उन्होंने फिगर आउट किया, अच्छा यार कौन लोग मुझे 5 गुना ज्यादा पैसे देने में कंफर्टेबल होंगे व्हेन आई एम स्टार्टिंग दिस बिजनेस। दे फिगर्ड दोस पीपल आउट। अच्छा यार कमर्शियल में जाते हैं, टाइम जरूरी है, बिजनेस ऑफिसेस उनको टारगेट करते हैं, रेजिडेंशियल पे फोकस नहीं करते फिलहाल, राइट, कमर्शियल जगहों पे फोकस करते हैं। वहां पे काफी अच्छी अडॉप्शन आएगी इसकी, क्योंकि वहां पे टाइम इज लिटरली मनी, every minute they can save it adds more to their productivity and business overall। तो वहां से उन्होंने फोकस शुरू किया। तो प्रोडक्ट मार्केट होता है कि आप देखते हो आपका जो प्रोडक्ट है वो किस मार्केट के लिए फिट है, राइट। तो ये एक कांस्टेंट प्रोसेस होता है, आपने बार बार इवेल्युएट करना होता है। फिर आ जाता है प्राइस मार्केट फिट, क्या मैं जो प्राइस में ये प्रोडक्ट दे रहा हूँ, जो मार्केट क्या उसको अडॉप्ट करेगी कि नहीं करेगी। फिर आ जाता है मैसेज मार्केट फिट। मैसेज मार्केट फिट होता है कि मैं जो प्रॉब्लम वैल्यू प्रोपोजिशन बेचना चाह रहा हूँ, एस्केलेटर्स की एग्जांपल दे रहे हैं, मेरा वैल्यू प्रॉप क्या है। मैं एक एस्थेटिक आर्किटेक्चरल इनपुट दे रहा हूँ बिल्डिंग के अंदर जो देखने में काफी खूबसूरत है, या मैं टाइम बचा रहा हूँ, राइट, या मैंने एक डिटेल स्टडी निकाली कि यार हर 50 में से एक बंदा जो स्टेयरकेसेस लेता है वो कम से कम दिन में एक दफा तो ठोकर खा के गिरता है। मैंने एक स्टडी बनवा ली है। यू गाइस शुड सी मैड मैन, you would learn a lot from watching Mad Men, by the way, it's a good show। तो मैंने कोई स्टडी ऐसी फैब्रिकेट कराई, मैंने पब्लिश करवा दी न्यूज़पेपर कि यार 50 लोग जो सीढ़ी लेते हैं रोज स्टेयरकेसेस, उसमें से एक बंदा ठोकर खा के गिरता ही गिरता है। और मैंने कुछ नीचे एग्जांपल्स, कुछ ऑर्थोपेडिक सर्जन्स के इंटरव्यूज डाल दिए, कुछ केस स्टडीज डाल दी कि यार अच्छा खासा बंदा था, करियर अच्छा जा रहा था, सीढ़ी से नीचे गिरा, स्पाइनल कॉर्ड टूट गई, अब बेड रिडन है और कुछ काम नहीं कर सकता। मैंने एक न्यूज में पीस पब्लिश करवा दिया, assuming this is like 60s, right? I get this published in New York Times,
फिर वहां पे मैं अपना ऐड डालता हूँ अपने स्टैट केसेस का, मैं रीच आउट करना शुरू करता हूँ बिल्डिंग्स को, और अडॉप्शन बढ़ जाती है। दैट्स यूजुअली हाउ मार्केटिंग वाज डन इन 60s एंड 70s। तो ये होती है मैसेज मार्केट फिट, कि मेरा कौन सा मैसेज मार्केट को ग्रैब करेगा, राइट। अच्छा, ये सारी चीजें ना ये कॉन्स्टेंटली ये वन ऑफ नहीं होता, आप अपने आप को रीइन्वेंट करते जाते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे द रिमोट रैप सर, मैं डेली नई कैंपेनें बनाता जा रहा हूँ और लॉन्च करता चला जा रहा हूँ, अलग अलग एंगल्स को टेस्ट कर रहा हूँ, अलग अलग लोगों को टेस्ट कर रहा हूँ जिनको हम रिमोट रिसोर्सेज दे सकते हैं, राइट। मुख्तलिफ मार्केट सेगमेंट्स हैं, वी आर टेस्टिंग सम। पिछले दिन मैं और सकलैन बात करते हैं, यार हम वकीलों को क्यों नहीं रीच आउट करते, शायद फिर सकलैन ने कहा वकीलों को तो ठीक है, डेंटिस्ट को क्यों नहीं रीच आउट कर रहा है। तो इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस, ये वन ऑफ नहीं होता। अब आप यू आर ऑलवेज ट्राइंग टू फाइंड योर व्हाई, यू आर ट्राइंग टू फाइंड योर हु एंड व्हाट, राइट। व्हाई कि यार ये प्रोडक्ट क्यों जरूरी है, हु ये किसके लिए जरूरी है, राइट। व्हाट हम ये प्रोडक्ट करता क्या एग्जैक्टली, राइट। सो योर व्हाई, हु एंड व्हाट, यू कॉन्स्टेंटली ट्राइंग टू फिगर दैट आउट। एंड एवरी some a business as well known as Apple and Nike, they're constantly in the process as well. ने उनके किसी भी मार्केटिंग कॉपी को ब्रेक डाउन करोगे ना, वो इन्हीं तीन चीजों में खेलड़ी होती है, why, what and who. So yeah, you just, this is a constant process, ये एक one off चीज नहीं है। I hope that answers. Anything else guys? जी हमजा। Noor bhai, I had a question not related to outreach or what we've learned in the previous sessions, but if you talk about the remote reps particular service that they offer, which is placing Pakistani resources with foreign companies, how receptive do you find people to be in whatever market you are reaching out to people in? Because before I joined this boot camp in my at my last workplace where I used to work, wahan pe I was probably the only Pakistani. There were initially two people. One was laid off quite early. और उसके अलावा that company had its developers based in the Philippines. It had its designers, in small non-major European countries like Baltic states में कुछ लोग थे, स्पेन में कुछ लोग थे, developers भी इनके कुछ Latin America में थे, but the owner generally hesitated for hiring people from India, Pakistan and the मैं बताता हूँ क्यों। दो चीजें, पहला ही है, राइट। थर्ड वर्ल्ड से लोगों को हायर करने में ना 2 से 3 कंसर्न्स होते हैं। पहला कंसर्न ये होता है, यार ये मेरी बात समझ पाएगा नहीं समझ पाएगा, कम्युनिकेशन। और कम्युनिकेशन सिर्फ इंग्लिश नहीं होती है, एक कल्चरल भी इसमें एक हिस्सा आ जाता है कि यार ये कल्चरली हमारे साथ अलाइन कर पाएगा नहीं कर पाएगा, राइट। पीपल फोकस अ लॉट ऑन दैट। एक तो ये चीज जरूरी है। तो आपको ये बताना है कि यार हमारे पास जो लोग हैं, मतलब गधा गाड़ी में सवार नहीं करते, राइट। वी गॉट people who are culturally aligned and in sync with everywhere in the world, right? जो बंदा कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में बैठा है, वो फॉर एग्जाम्पल आई डोंट फॉलो द गेम, लेकिन मैं कोई ब्रिट बंदा उठा दूं और तो मैं कम से कम 3-4 हजार लोगों को जानता हूँ, वो पूरी रात उसके साथ बैठ के ना यूरोपियन फुटबॉल पे डिबेट कर सकते हैं, बहस कर सकते हैं, उसको कायल कर सकते हैं। दे आर सो entrenched in that popular culture in many other cases. तो अब ना वो लिमिटेशंस नहीं है। दूसरा होता है यार सब, फिर एक छोटी उसका हिस्सा होता है लैंग्वेज, उसका मेजर बात होता है कल्चर। के बाद दूसरी चीज आ जाती है कि ऐसा यार मैं अगर कहीं और बंदे को हायर कर रहा हूँ, मेरे टाइम जोन में अवेलेबल होगा नहीं होगा, ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे उसके साथ सिर्फ 1-1.5 घंटा मिलेगा, वो अपना 9 to 5 काम करेगा, मैं अपना 9 to 5 काम कर रहा हूँ, ओवरलैप नहीं आएगा तो काम में मजा नहीं आएगा। तो उसमें मैं बताना होता है यार हमारी रिसोर्स आपके टाइम पे हिसाब से काम करेगी, विच इज फाइन यार। मतलब अभी रमजान चल रहा है, मैं ज्यादातर जो लोग, मुझे नहीं पता, आई ऑनेस्टली डोंट नो व्हाट द कल्चर इज लाइक इन इस्लामाबाद, आई हैवंट बीन देयर फॉर अ लॉन्ग, लेकिन कराची के अंदर तो यार इफ यू आर अ टीनेजर एंड रमजान में रात के अंदर अगर आप घर में बैठे हो, देन देयर समथिंग क्रिटिकली रॉन्ग विद यू, राइट।
मतलब आप तो किसी ग्राउंड पे या किसी रोड पे बैठ के आपको नाइट क्रिकेट चल रहा होगा, आपका टूर्नामेंट चल रहा होगा कराची। So people are very open to working in different odd hours and it's fine. और अब तो लोग के पैटर्न ऐसे बन गए हैं यार। तो अगर एक चीज जो नेगेटिव बन गई है कि लोगों की स्लीपिंग पैटर्न काफी अजीब से हैं हमारे यहाँ पे, तो यार यूज इट प्रोडक्टिवली, पैसा कमा लेते हैं उसमें। तो एक तो ये इशू हो जाता है। तीसरा और आखिरी आता है जब बात होती है मिड मार्केट और एंटरप्राइज की। ये ज्यादातर एसएमबीज को इशूज नहीं होता, मिड मार्केट एंटरप्राइज का इशू होता है कॉन्ट्रैक्ट इनफोर्समेंट। बंदा ऑनबोर्ड करेंगे, अच्छा अगर वो कुछ चीज 19-20 करता है तो हम वो इन्फोर्स कैसे कर पाएंगे कॉन्ट्रैक्ट उसमें। मतलब आप पाकिस्तान के अंदर जो खुद बंदा पाकिस्तान में बैठा है वो उसकी नहीं सुन रहा, बाहर के वाले की कैसे सुनेगा। ये 3-4 इश्यूज आते हैं। यू नीड टू बी एबल टू फिगर अराउंड दोस। तो इन सब के हमारे पास काउंटर्स हैं अवेलेबल, राइट। बट या दैट्स हाउ यू आर एबल टू इंश्योर। और लोग कर रहे हैं यार। my inspiration in Pakistan is remote base. I think they've built one of the best companies in staff augmentation out of Pakistan. और भी बहुत सी हैं, but मैं personally remote क्योंकि they've built it in a very modern way. I like what they've done. अस्सलामुअलैकुम। अच्छा सर, मैं आज बैठ के कर रहा था एग्जैक्टली यही, सेल्स नैप खोला हुआ था मैंने, वहाँ पर एक लिस्ट बनाना शुरू की एंड उसको फिर मैंने स्क्रब से वो किया, एक्सपोर्ट किया उसकी CSV फाइल। क्योंकि स्क्रब मेरा फ्री था तो वो 50 क्रेडिट्स ही सेटअप कर सकता था। बट वो स्क्रब में मैंने स्क्रैप की फाइल, उसको फिर मैंने क्लेम में ऐड किया। जब मैंने क्लेम में उसको ऐड किया तो इट टर्न्ड आउट के जो मैंने सेल्स नैप के अंदर लिस्ट देखी थी that was showing me the right results, but as soon as I put it into play all of the results were completely different, it was changed। और ये बेसिकली एक तो ये मसला मुझे फेस हो रहा है कि ट्रैश रिजल्ट्स आ जाते हैं एकदम से, और अब क्योंकि हम लोग फ्री वाली चीजें यूज कर रहे हैं बट वी स्टिल वांट प्रैक्टिस। आपने एक्सपोर्ट किया वो रिजल्ट सही थे, जब आपने उसको प्ले में अपलोड किया रिजल्ट चेंज हो गए? नहीं, जब मैंने एक्सपोर्ट किया तो उसके बाद मैंने डायरेक्ट क्लेम में डाल दिया उसको, CSV फाइल मैंने डायरेक्ट इंपोर्ट कर दी क्लेम में एंड इट वाज कंप्लीटली चेंज्ड। एंड CSV फाइल भी मैंने बाद में देखी तो उसके अंदर भी ट्रैश रिजल्ट्स ही आए हुए थे, लेकिन मेरे पास अभी भी वो सेल्स नैप का मेरा खुला हुआ है एंड इट ओनली हैड 114 रिजल्ट्स। तो आई डोंट अंडरस्टैंड व्हाई स्क्रब गलत क्यों कर लिया उसमें से स्क्रैप। मुझे वो सर्च URL भेजिएगा, DM कीजिएगा मुझे, मैं रात में उसको देख के लेट मी टेक अ लुक एट इट। दिस इज सरप्राइजिंग, क्योंकि होना नहीं चाहिए। आप जो स्क्रैप कर रहे हो वही क्लेम अपलोड होना चाहिए। क्लेम में डेटा चेंज नहीं होता। सेल्स नैप से स्क्रब जो है ना उसके अंदर हुआ है। मैं आपको CSV फाइल भेज दूं या फिर वो भेज दूं? मुझे सर्च URL भेजिए, मुझे सर्च URL भेजिए। Secondly, the segue into the second question, अब हम लोग practice वगैरह करना चाहते हैं। I want to apply these skills more and more so that I can get better at them. But there's credits and there's this and there's that. So how do I optimize that? Yeah, how do I still practice? Saklan साहब कैसे सॉल्व करेंगे ये? Sir Saki, please. यार क्या ये स्क्रब वाला इशू? यार स्क्रब चाहिए बॉयज को और क्ले चाहिए होगा, सारी चीजें चाहिए होंगी, कैसे करेंगे? दिया ना, क्ले तो दिया हमने सबको। ठीक है तो फिर यार स्क्रब का कुछ देख लेते हैं, कुछ हम इंटरनली आपस में डिस्कस करके बता देते हैं क्या कर सकते हैं। In the meantime, what do you guys recommend कि हम लोग sales nav to scrape and then export into clay वाला system use करें, या फिर क्योंकि मैं पहले practice जो कर रहा था मैं direct clay के ऊपर ही कर रहा था and they give you a lot of free credits at the start, तो वो आप आराम से करते रहते हो थोड़ा बहुत। अब वो भी कर सकते हो। मैंने जैसे बताया ना, देखो यार लिंक्डइन स्क्रैप तभी करना जब आपको लिंक्डइन का 99% केसेस में मैं लिंक्डइन स्क्रैप तभी करता हूँ जब मुझे एक्टिव डेटा चाहिए होता है। लिंक्डइन स्क्रैप करने का कोई फायदा नहीं है। प्ले के अंदर से खुद कॉन्टैक्ट्स उठा लो, अपोलो से स्क्रैप कर लो, वो सारी चीजें कर लो। For this particular instance मैं ढूंढ ये रहा था कि GTM roles जो हैं वो कितने available हैं मार्केट के अंदर, like how many people are actively employed in something in GTM and not at the executive or the CSO or the Send me your search URL, Azaz. I'll take a look at it. Anything else? I guess no. यार आपके कोई और भी क्वेश्चंस हो व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं आप लोग किसी चीज में। इफ यू आर स्टक फील फ्री टू रीच आउट। आप लोगों से मुलाकात होती है वापस ओवर द वीकेंड, तो अमेजिंग यार, विल हैव मोर गपशप। अगर नहीं हो पाती किसी से मुलाकात तो एडवांस ईद मुबारक, राइट? May you, your friends and your family have a very safe and a very exciting Eid, and we'll continue this post Eid. ठीक है, चले guys. ठीक है guys, thank you so much. Advance Eid. See you all after.